This is Pallavi Barjatia, and here I am publishing daily YouTube maths videos for you. So in this video, we are going to know about the roots of the polynomial, how to find the roots of the several polynomial. और इस टॉपिक को समझने के लिए इसके हर क्वेश्चन में हमको डिवीजन की जरूरत पड़ेगी. सो आई वुड रिकमेंड कि आप पार्ट 3 जिसमें मैंने डिवीजन को बहुत डिटेल में बताया है, उस पार्ट 3 को अच्छे से देख लें ताकि आपको इस वीडियो को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. So let's begin. Today's video we are going to discuss how to find the roots of the polynomial. पॉलिनोमियल के रूट फाइंड करने के लिए हमको बार बार पॉलिनोमियल डिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी. इसलिए अगर आप में किसी ने डिवीजन का पार्ट 3 पॉलिनोमियल पार्ट 3 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देखें. उस वीडियो को देखने के बाद आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. सो हियर वी गो. पॉलिनोमियल किस किस तरह के पॉलिनोमियल और उन सब के रूट्स हमको फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे फाइंड करें. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप सब लोग बहुत अच्छे से अवेयर हैं इस टाइप के पॉलिनोमियल के बारे में. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है. इसके मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं. तो व्हेन बोथ रूट्स आर नॉट गिवन, 2 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं. जब दोनों रूट नहीं दे रखे और जब हमको एक रूट दे रखा है. व्हेन वन रूट इज गिवन देन वी हैव टू फाइंड द सेकेंड रूट. तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमको क्या करना चाहिए. अगर किसी पॉलिनोमियल के दोनों रूट्स नहीं दे रखे हैं तो उसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है. हमको बेसिकली क्या करना है, हमको उसको सिंपली फैक्टराइज करना है. कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फैक्टराइज करना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आई नो. तो अगर उसको फैक्टराइज करने के बाद में जो 2 फैक्टर्स आते हैं, सपोज फैक्टर्स आए x प्लस 2 एंड 2x प्लस 1, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग जीरो के साथ इक्वेट करना है और आपको 2 जीरोज मिल जाएंगे. x इज इक्वल्स टू -2 और 2x प्लस 1 को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -12. तो इस तरह से अगर दोनों रूट नहीं गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो उसके रूट्स निकालना बहुत आसान है. ये हम पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं. ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है. जब वी स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स तब भी हमने इस तरह के रूट्स निकाले. नाउ वी कम टू द टाइप व्हेन वन रूट इज गिवन बट द वन रूट इज नॉट गिवन. तो अगर वन रूट गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब कि हमको वहाँ पर एक फैक्टर भी गिवन है, क्योंकि रूट की मदद से हम फैक्टर बना सकते हैं. कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू एल्फा अगर एक रूट है तो इस एल्फा को वापस हम x की तरफ ले जाएं तो इधर 0 बनेगा. तो x माइनस एल्फा वहाँ पर हमारा फैक्टर होगा. तो फैक्टर हमेशा एक पॉलिनोमियल टर्म होती है और रूट हमेशा एक नंबर होता है. तो हम रूट को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो फैक्टर बन जाएगा और फैक्टर से हम नंबर को राइट हैंड साइड में ले आए तो रूट बन जाएगा. तो ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म्स हैं और ये दोनों का एक ही मतलब है. तो आपको रूट और फैक्टर में कंफ्यूज नहीं होना है. रूट गिवन है इसका मतलब फैक्टर गिवन है और अगर फैक्टर गिवन है इसका मतलब रूट गिवन है. सो व्हेन वन रूट इज गिवन यू कैन फॉर्म द वन फैक्टर. सो हमारे पास में वन फैक्टर है तो हम क्या करें, गिवन पॉलिनोमियल में, उस गिवन पॉलिनोमियल को मैं px एज्यूम कर रही हूँ, तो हम उस गिवन पॉलिनोमियल में वो फैक्टर डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की हेल्प से आप सेकेंड रूट निकाल सकते हो. उस रिजल्ट को 0 के इक्वेट करके आप अपना सेकेंड रूट निकाल सकते हो. इसके लिए हम एक बहुत बेसिक मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि एक नंबर है 10 2 फैक्टर्स से मिलके बना है 2 and 5. ओके, तो अगर हमको 2 गिवन है और हमको दूसरा फैक्टर निकालना है, मतलब हमको दिया है कि 2 इज वन फैक्टर ऑफ 10, फाइंड द अदर फैक्टर, तो हम क्या करें, उस 10 में उसका एक फैक्टर डिवाइड कर दे तो दूसरा फैक्टर निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट. तो आपको क्या करना है, अगर कोई एक फैक्टर गिवन है तो वो गिवन फैक्टर हम पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग फैक्टर है वो निकल के आ जाता है और उस रिमेनिंग फैक्टर को जब आप 0 के इक्वेट करोगे तो आपको रूट भी मिल जाएगा. ऑलराइट, ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल. So this example reads that 3 is one of the roots of the polynomial fx is equals to x square minus 5x plus 6. Find the other root using division algorithm.
ओके यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रखा है डिवीजन एल्गोरिथम, इसलिए हमको डिवीजन करके ही सेकंड रूट निकालना है। अदरवाइज इसका सेकंड रूट निकालने का और भी एक तरीका हो सकता है जो बहुत ही सिंपल है, वो मैं इस एग्जांपल को डिवीजन मेथड से डिस्कस करने के बाद आगे डिस्कस करती हूँ। तो हमको जैसे कि हमने अभी पढ़ा, हमको एक रूट दे रखा है x इज इक्वल्स टू 3, इसका मतलब इसका एक फैक्टर हो गया x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और अब हमको दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो फैक्टर्स होंगे। दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हमको इस पॉलिनोमियल में इसका एक फैक्टर डिवाइड करना है। तो हम इसका एक फैक्टर डिवाइड कर देते हैं इस पॉलिनोमियल में जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्योंकि डिवीजन के स्टेप्स और उसको बहुत डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पार्ट नंबर 3 में, इसलिए मैं डिवीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। डिवीजन हम जल्दी कर लेते हैं, डिवीजन में वैसे भी बहुत ही सिंपल डिवीजन है ये। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 2x प्लस 6, हम माइनस 2x में x डिवाइड करेंगे तो वी गेट माइनस 2 विच विल बी रिटन हेयर, एंड माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से तो माइनस 2x प्लस 6 बन जाएगा। साइन चेंज करके लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस 2x माइनस 6, सो इट गिव्स यू 0। तो एक और बात ध्यान रखें कि जब भी आप किसी पॉलिनोमियल में उसका फैक्टर डिवाइड कर रहे हो, और फाइंडिंग रूट्स में हम हमेशा फैक्टर ही डिवाइड करेंगे, सो वेन एवर यू आर डिवाइडिंग अ फैक्टर इन अ पॉलिनोमियल द रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी 0। ये चीज़ हमने लेक्चर 3 में भी डिस्कस की है, पॉलिनोमियल पार्ट 3 में भी इसको डिस्कस किया है। तो जब भी हम किसी फैक्टर को पॉलिनोमियल में डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर रिमाइंडर हमेशा 0 होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल अपने फैक्टर से हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल होता है। प्लीज नोट, कोई भी पॉलिनोमियल अपने फैक्टर्स से हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल होता है। एवरी पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल बाय इट्स ओन फैक्टर। ओके, अब हमारे पास में दूसरा रूट आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 2। इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता था बच्चों? इसका दूसरा मेथड सिंपली हो सकता था कि आपको एक रूट गिवन है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, और क्योंकि हमको यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है तो हम रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या होगा। सो इस इक्वेशन के केस में सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और b और a की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -5। कैसे निकल के आई? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो a इज 1, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, सो b इज -5। सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ -5 बाय 1 विच इज 5, और आपको एक रूट ऑलरेडी दे रखा है 3, तो 3 प्लस बीटा इज 5, सो बीटा इज इक्वल्स टू 5 minus 3, 2. So in case of quadratic polynomial, it is very easy to find both the factors or one of the factors. So quadratic polynomial में ये सब निकालना is not a big task. So now let's move to the cubic polynomials. Cubic polynomial is a polynomial of degree 3. So it will be having 3 factors and 3 zeros. Cubic polynomial के 3 factors या 3 zeros होंगे. So there may be case when no factor is given. When no factor is given, so what would we do first? We'll apply hit and trial method. Hit and trial method क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगी. Hit and trial method, when one of the factor is given, तो हमको क्या करना है, और when 2 factors are given, तो हमको क्या करना है. तो अगर आपको एक फैक्टर दे रखा है तो बाकी के फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड करेंगे. जैसा हमने ऊपर देखा था, तो हमको क्या करना है, px में वो गिवन फैक्टर डिवाइड करना है, और यहाँ पर भी px में हमको 2 फैक्टर्स दे रखे हैं, तो उन दोनों फैक्टर्स का मल्टीपल आपको डिवाइड करना पड़ेगा. अब दोनों फैक्टर्स को हम अलग अलग तो डिवाइड नहीं करेंगे, उन दोनों फैक्टर्स का मल्टीपल हम डिवाइड करेंगे. द मल्टीपल ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स. ओके, सो हम जल्दी से एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं. एग्जाम्पल से आपको मोर क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम इसके फैक्टर्स और रूट्स फाइंड कर रहे हैं. fx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, पर क्यूबिक इक्वेशन के केस में मिडिल टर्म स्प्लिट करना एक इजी टास्क नहीं है, और मिडिल टर्म स्प्लिट इतनी आसानी से नहीं होता है.
तो इसका ईजिएस्ट मेथड है सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड. सो एज द नेम एम्प्लाइज हमको क्या करना है, हिट एंड ट्राई. हिट एंड ट्राई का मतलब वैल्यूज पुट करनी है और ट्राई करना है कि कौन सी वैल्यू हमको हिट करती है. कौन सी वैल्यू हिट करती है इन द सेंस कि कौन सी वैल्यू हमारा रूट बनती है. ओके तो हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको किन वैल्यूज़ को ट्राई करना है. हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको क्या करना है, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ रख के आपको चेक करना है कि किस वैल्यू के लिए एफ एक्स 0 बन जाता है. क्योंकि हमको पता है कि व्हाट इज़ द रूट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स द होल एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0. तो इस तरह से हम एक्स की वैल्यू चेक कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यू एक्स की वैल्यू होगी. तो आपको क्या करना है, वहाँ पर जो एक लास्ट नंबर होगा उस लास्ट नंबर के फैक्टर्स ही आपको ट्राई करने हैं, इसके अलावा कुछ और ट्राई नहीं करना है. तो यहाँ से हमारे पास में बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो जाती है कि -2 के फैक्टर्स ही हमको ट्राई करने हैं, उसके अलावा हमको और कुछ ट्राई नहीं करना है. तो -2 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 एक फैक्टर है, -1 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, -2 एक खुद एक फैक्टर है. तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं. तो मोस्टली केसेस में 75% केसेस में आपको 1 या -1 में से कोई एक रूट हिट करेगा. ओके let's see. So when we put x is equals to 1, f1 2 into 1 का cube plus 1 square minus 5 into 1 minus 2. Let's see, this makes, we have a plus 2 here, we have a plus 2 here. So plus 2 के factors देखने हैं आपको. plus 2 के भी factors यही होते हैं, 1 -1 2 -2. So then we have 3 minus 5 plus 2. So it becomes 5 minus 5 is equals to 0. So x is equals to 1 is one of the roots. And we have 3 roots. तो 3 में से हमको एक रूट तो मिल गया है. x is equals to 1 is one of the roots. उसमें से एक रूट मिल गया है और इस रूट के साथ ही हमको एक फैक्टर भी मिल जाएगा. तो इस फैक्टर की मदद से हमको बाकी के 2 फैक्टर्स और निकालने हैं. तो फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, हम सिंपली डिवाइड करेंगे. और वो हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, बेसिक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से 6 के 3 फैक्टर्स हैं, 1 2 और 3 का. दैट 2 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 6 वेयर द 6 इज हैविंग 3 फैक्टर्स. तो उसके 2 फैक्टर्स और बताओ क्या होंगे. तो हम 6 में 2 डिवाइड करेंगे 3. अब हम इस 3 से हम 2 फैक्टर्स और निकालेंगे. तो 3 से 2 फैक्टर्स क्या निकल सकते हैं, 3 और 1. तो इसका मतलब 6 के 3 फैक्टर्स हो गए, 2 जो दे रखा था और 3 और 1. तो इस तरह से हमको यहाँ पर भी अप्लाई करना है कि हमको क्या करना है, ये एक फैक्टर जो गिवन है उसकी मदद से जो रिजल्ट आएगा, जो क्वोशंट आएगा, उस क्वोशंट से आपको बाकी 2 फैक्टर्स और फाइंड करने हैं. तो वहाँ पर हमको वैसे भी क्लियरली पता चलेगा कि जब हम एक क्यूबिक इक्वेशन में, क्यूबिक इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ डिग्री 3. तो अब हम एक क्यूबिक इक्वेशन में जब हम एक लीनियर इक्वेशन डिवाइड कर रहे हैं, तो जब हम एक डिग्री 3 में डिग्री 1 डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट बनता है वो डिग्री 2 का बनता है. क्यों बनता है, क्योंकि हम यहाँ पर ये एक्सपोनेंट्स वाला काम कर रहे हैं. तो एक्स क्यूब बाय एक्स, तो जो रिजल्ट होगा वो एक्स टू द पावर 3 - 1 मतलब एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में होगा. और एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में होगा मतलब डिग्री 2 वाला रिजल्ट होगा. तो डिग्री 2 को हम फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करके 2 फैक्टर्स निकाल लेंगे और उन 2 फैक्टर्स से 2 जीरोज आ जाएंगे. सो आई होप आई एम क्लियर. लेट्स बिगिन विद द डिविजन. x - 1 डिवाइड कर रहे हैं हम, किस में डिवाइड कर रहे हैं, 2x³ + x² - 5x + 2 में. ऑलराइट, सो है वी बिगिन. दोनों की फर्स्ट टर्म डिवाइड करते हैं. 2x² को x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज करके लिखेंगे -2x³ + 2x². अगर आप लोगों को डिवीजन में कन्फ्यूजन है या आप डिवीजन के बारे में और जानना चाहते हैं, डिवीजन अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियोस में पॉलिनोमियल पार्ट 3 देख सकते हैं. वहाँ पर मैंने डिवीजन को बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है 3-4 एग्जाम्पल देकर. ओके, सो हेयर वी हैव द न्यू डिविडेंड 3x² - 5x/2. 3x² में x डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा. इस 3x में x - 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² - 3x आएगा, जिसका साइन चेंज करें तो हो जाएगा -3x² + 3x. अब बचता है 2x -2x + 2. -2x में x डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2
-2 में x-1 मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज करके लिखेंगे. सो देन इट बिकम्स +2x -2. क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने से आया था -2x +2, साइन चेंज कर दिया तो हो गया +2x -2. कैंसिल हो गया, 0 बचा. तो यहाँ से हम और श्योर हो गए क्योंकि x-1 फैक्टर है तो वो रिमाइंडर 0 ही बनना चाहिए. तो इसका मतलब कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं. अगर 0 नहीं आता है इसका मतलब कि हम सही ट्रैक पे नहीं चल रहे, हमने ज़रूर कोई ना कोई गलती की है क्योंकि x-1 इसका एक फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही बनना चाहिए. ओके, क्वोशिएंट क्या आया बच्चों? क्वोशिएंट हमने इधर नहीं लिखा. क्वोशिएंट इन तीनों को एक साथ लिखने से बनता है 2x² + 3x - 2. ओके, सो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फिर हमको 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे क्योंकि डिग्री 2 वाली इक्वेशन है और उन दोनों फैक्टर से हमको 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे. यस, मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो 4, 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 4 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 3 आए तो वो हो जाएंगे 4 - 1 2x x + 2 - 1 x + 2 x + 2 and 2x - 1. तो x की 2 वैल्यूज़ हो गई. व्हेन x + 2 is 0, x is -2. व्हेन 2x - 1 is 0, the x is equals to half. Yes, we have got all the 3 रूट्स. एक रूट हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल लिया था और बाकी के 2 रूट्स हमने इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाले हैं. तो तीनों रूट्स क्या हो गए? 1 -2 and half. The 3 roots of this equation. I hope you got it बच्चों. The next case हमने ये केस पढ़ा when we have given no factor, but now the case when we have given one factor. जब आपको एक फैक्टर दे रखा है तो हमको क्या करना है? जो आपको एक फैक्टर दे रखा है तो भी आपको इसी तरह से करना है. क्या करना है? उस फैक्टर को डिवाइड करना है. डिवाइड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करना है. तो वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी कर रखा है. वो यहाँ पर हमने नो फैक्टर गिवन वाले केस में ऑलरेडी कर रखा है कि और 1 फैक्टर इज गिवन में आपका वो एक फैक्टर निकालने का पूरा टाइम बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको एक फैक्टर ऑलरेडी दे रखा है. ओके, सो आई डोंट थिंक आई हैव टू डिस्कस दिस. इसके आप एग्जाम्पल्स कर सकते हैं. कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल वेयर वी हैव गिवन 2 roots but we haven't given the one last root. This is the example where px is x³ - 5x² - 2x + 24. You have given 2 roots 3 and -2. You have to find the third root. So थर्ड रूट निकालने के लिए अगर हमको डिवीजन मेथड से निकालना है, वेल ये डिवीजन मेथड थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाता है थर्ड रूट निकालने के लिए. पर अगर यू हैव गिवन टू फाइंड इट यूजिंग द डिवीजन मेथड ओनली तो हमको क्या करना है? इन दोनों रूट से 2 फैक्टर्स बनाने हैं. x is equals to 3, so x - 3 is the factor. x is equals to -2, then x + 2 is the factor. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो कॉमन फैक्टर बनता है उस कॉमन फैक्टर को इस गिवन पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है. कॉमन फैक्टर क्या बनेगा? x² - x - 6. यस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देख लोगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन से ये मल्टीप्लिकेशन आता है और हमको इसको डिवाइड करना है. x² - x - 6 को जब आप इसके अंदर डिवाइड करोगे x³ - 5x² - 2x + 24 में डिवीजन मेथड से. सो लेट्स क्विकली डू द डिवीजन. तो क्योंकि डिग्री 3 वाली टर्म में आप डिग्री 2 वाली टर्म डिवाइड कर रहे हो तो किसी भी डिग्री 3 वाली टर्म में जब हम डिग्री 2 वाली टर्म डिवाइड करते हैं तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की प्रॉपर्टीज से डिग्री 1 वाली टर्म आती है और इस डिग्री 1 वाली टर्म से आपको एक 0 और मिल जाएगा. ओके, x³ / x² is x when multiplied with x² - x - 6 gives you x³ - x² - 6x. साइन चेंज करके पुट करते हैं -x³ + x² + 6x माइनस का 4x² + 4x + 24. ओके, तो x एक कोफिशिएंट हो गया. अगला कोफिशिएंट क्या हो गया बच्चों? -4, क्योंकि -4x² में x² डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा. -4 को मल्टीप्लाई करो x² - x - 6 से. साइन चेंज करके उधर लिखो -4x² + 4x - 24
साइन चेंज करके लिखेंगे तो ये सब एक दूसरे से कैंसिल होने वाला है और फाइनली बचेगा 0। तो यहाँ पर वो एक लीनियर इक्वेशन आ चुकी है जिससे हमको हमारा थर्ड जीरो निकालना है। सो व्हेन वी पुट दिस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 यू हैव गॉट द थर्ड जीरो विच इज़ 4। सो अगर दो जीरोज आपको दे रखे हैं और आपको डिविजन वाले मेथड से करना है तो आपको क्या करना है, उन दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई करके आपको सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालना है और फिर उस कॉमन फैक्टर को डिवाइड करना है। तो जो भी फैक्टर बचता है वो आ जाएगा। तो समरीली हमको क्या करना होता है, हमको जो गिवन फैक्टर दिए होते हैं उनको डिवाइड करके जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो निकालने होते हैं। और याद रखो हमेशा जब भी आप फैक्टर डिवाइड कर रहे हो किसी पॉलिनोमियल में तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। यस, ओके। इसको करने का एक बहुत ही डायरेक्ट तरीका भी हो सकता है, व्हेन यू नो द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमको रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स मालूम है क्या होती है, सम ऑफ द रूट्स आर माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर माइनस डी बाय ए। तो आप इन दोनों में से कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। मैं सम ऑफ द रूट्स यूज़ करूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा क्या है और माइनस बी बाय ए क्या होगा, यहाँ पर अल्फा है 3, यहाँ पर अल्फा है 3, बीटा है -2 क्योंकि ये दो रूट्स हैं, और बी है -5 और ए है 1। ओके, सो 3 -2 प्लस गामा, थर्ड रूट नहीं दे रखा तो उसको हम गामा मान लेते हैं। बी की वैल्यू है -5, ए की वैल्यू है 1। यस, सो गामा इज इक्वल्स टू +5, 3 + 2 होता है +1, उधर जाके हो जाएगा -1। सो गामा इज इक्वल्स टू 4। सो इस तरह से आप दो रूट्स की मदद से तीसरा रूट निकालने के लिए अगर आप रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स को यूज़ करोगे तो आप बहुत क्विकली निकाल सकते हो। रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के लिए भी हमने वीडियो बनाया है, पॉलिनोमियल पार्ट 2। अगर आप उसको देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यस, मैंने ये वीडियो स्पेशली ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए बनाया है क्योंकि जब भी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात आती है तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के ही कुछ लोग उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक क्यूबिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही सिंपल होती है, बस वो थोड़ी सी लंबी होती है। ओके, तो आपको लंबे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। श्योरली आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आंसर मिलेगा। ओके, सो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर टोटल रूट्स कितने होते हैं, उसके 4 रूट्स होते हैं। ओके, ऐसे केसेस बहुत कम गिवन है जब चारों रूट्स नहीं दे रखे हो। मोस्टली ऐसा होता है कि 2 रूट्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द 2 रूट्स। और हो सकता है कि एक रूट गिवन हो या हो सकता है कि 3 रूट्स गिवन हो। तो अगर 3 रूट्स गिवन है तो आपको क्या करना है, तीनों रूट्स से जो एक कॉमन फैक्टर बनता है, तीनों को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड करना है। तो अगर 3 रूट्स गिवन हो तो क्या होगा, और अगर 1 रूट गिवन हो तो क्या होगा। तो अगर 1 रूट गिवन है तो उसकी हेल्प से एक डिग्री 1 वाली पॉलिनोमियल बनेगा या डिग्री 1 वाली इक्वेशन बनेगी। तो डिग्री 4 वाली इक्वेशन में जब आप डिग्री 1 वाली इक्वेशन डिवाइड करोगे तो एक डिग्री 3 वाली इक्वेशन आएगी, राइट। x to the power 4 upon x to the power 1 gives you x to the power 3। तो एक डिग्री 3 वाली इक्वेशन आएगी जिसको वापस आप एक क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टर करने का जो मेथड हमने ऊपर डिस्कस किया है उस मेथड की मदद से आप उसके 3 अलग अलग फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो एक फैक्टर वहाँ पर ऑलरेडी गिवन था और उस गिवन फैक्टर की मदद से हमने 3 फैक्टर्स और निकाल लिए और इस तरह से एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चारों फैक्टर्स निकल गए। अगर 2 फैक्टर्स गिवन है तो हमको क्या करना है, डिग्री 4 वाली बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ पर 2 फैक्टर्स गिवन हैं तो उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके फैक्टर 1 और फैक्टर 2 को मल्टीप्लाई करके आपको एक डिग्री 2 वाली इक्वेशन मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो वो डिग्री 2 वाली इक्वेशन आपको डिवाइड करनी है। तो रिजल्टेंट में आपको डिग्री 2 वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा मिलेगी जिसके 2 फैक्टर्स आप निकाल सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिट करके, जिनकी हेल्प से आपको दोनों जीरोस दोबारा मिल जाएंगे। और अगर आपको 3 जीरोस दे रखे हैं तो 3 जीरोस के केस में हमको क्या करना है, डिग्री 4 वाली इक्वेशन में जब तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके डिग्री 3 में इक्वेशन बनती है, उस डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है। तो डिग्री
1 में एक लीनियर पॉलिनोमियल आएगा जिसको इक्वेट टू 0 करोगे तो आपको एक 0 और मिल जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, 2 रूट्स वाले एग्जाम्पल दे रही हूँ हैं, और वही सबसे मोस्ट डिस्कस्ड एग्जाम्पल्स हैं। केवल डिग्री 2 वाले क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं बाय क्वाड्रेटिक के केस में। पर अगर 2 फैक्टर्स के अलावा 3 फैक्टर्स या 1 फैक्टर दिया हो तो भी इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बताया है। So this example reads that find all the zeros of the polynomial fx is equals to 2x to the power 4 minus 2x cube minus 7x square plus 3x plus 6 when 2 of its zeros are minus root 3 by 2 and plus root 3 by 2. Alright, here we go. आपको 2 zeros ऑलरेडी दे रखे हैं, दोनों zeros से हमको क्या करना है, 2 फैक्टर्स बनाने। दोनों zeros को x के इक्वेट करके हम 2 फैक्टर्स बनाएंगे। x is equal to root 3 by 2, हो गया x plus root 3 by 2 is equals to 0, और एक हो गया x minus root 3 by 2 is equals to 0। और अब इन दोनों फैक्टर से कॉमन फैक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो x plus root 3 by 2 into x minus root 3 by 2 is equal to 0। सॉल्व करोगे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम 2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3। सो दिस इज नाउ माई डिवाइजर एंड द पॉलिनोमियल वॉज इस पॉलिनोमियल में आपको इस डिवाइज़र को डिवाइड करना है। तो हम देख रहे हैं कि डिग्री 4 वाली टर्म में डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल में डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल डिवाइड करेंगे तो एक डिग्री 2 वाली इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमको 2 zeros मिल जाएंगे। ओके, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, क्योंकि हम इसमें हम फैक्टर ही डिवाइड कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल में इसके फैक्टर्स ही डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। आई थिंक डिवीजन को लेके अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। डिवीजन पे हम इनफ एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिवीजन कर रहे हैं, तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। डिवीजन के कोई भी हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट। तो अब हम इनके साइन, सब्ट्रैक्ट का मतलब साइन चेंज, तो हम इनके साइन चेंज करके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के नीचे पुट करेंगे। साइन चेंज करके याद रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के नीचे ही पुट करना है। ओके, दोबारा से माइनस 2x क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर गिव्स यू माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर माइनस 3 से, माइनस 2x क्यूब प्लस 3x, साइन चेंज करके लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2x क्यूब माइनस 3x। क्या माइनस 3x को हमने सही जगह लिखा है? ये माइनस 3x यहाँ नहीं लिखना चाहिए, जल्दी में हमने लिख लिया और मैंने जानकर से लिखा ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि अगर आपने इस तरह से लिखा तो ये गलत होगा। हमको माइनस 3x को कहाँ लिखना है, x वाली टर्म के नीचे ही लिखना है, तो ये माइनस 3x यहाँ पर लिखा होना चाहिए। फिर से माइनस 4x स्क्वायर में 2x स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 आएगा, माइनस 2 हो जाता है माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 6, तो ये सेम टर्म्स आ चुकी हैं, इसका मतलब कि हमारा रिमाइंडर आ गया 0। साइन चेंज करके लिखो तो 0 अपने आप आ जाएगा। अब हमारा क्वोशिएंट क्या होगा, क्वोशिएंट क्योंकि हमने लिखा नहीं है, क्वोशिएंट होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। राइट, अब इस क्वोशिएंट को फैक्टराइज करके आपको 2 और जीरोस मिल जाएंगे, क्योंकि ये डिग्री 2 वाली इक्वेशन है तो इससे 2 जीरोस निकलना ऑब्वियस है। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, माइनस 2 प्लस 1, तो इसके 2 जीरोस, 2 फैक्टर्स हो गए x प्लस 1 एंड x माइनस 2, और 2 जीरोस निकल के आ गए माइनस 1 एंड प्लस 2। तो 2 जीरोस ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखे थे,
2 जीरोस हमने फाइंड कर लिए। इस तरह से बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चारों जीरोस निकल कर आ गए। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मुझे आप लोगों का डाउट सॉल्व करके बहुत खुशी होगी। इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, so please subscribe and share my channel. Thank you for your time.